खासतौर पर मैगी 11 को काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा ग्रुप बी में प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए। 5 में से 3 मुकाबले उन्होंने जीते थे, 6 पॉइंट्स थे उनके, और उनके साथ संयुक्त स्थान पर बनी हुई थी फ्रेंड सर्कल टीम। दोनों टीमों के बीच में कल देर रात 2-2 ओवर का नॉकआउट मैच खेला गया, जो कि बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला रहा था। आखिरकार उस मैच में जीत दर्ज की मैगी 11 ने और पहुंच चुके हैं प्ले ऑफ्स में। बर्फानी बाबा टीम की बड़ी चुनौती उनके सामने, काफ़ी ज़ोरदार संघर्ष होने की आशंका जताई जा रही है। खेल की यहाँ पर शुरुआत होने को है। सलामी बल्लेबाजों को मैदान में भेज देना है। बर्फानी बाबा टीम के बल्लेबाज आपको तुरंत मैदान में पहुंचना है। दोनों भी ऑनफील्ड अंपायर्स मैदान में पहुंचते हुए, और अब वक्त हो चला है कमेंट्री बॉक्स में परिवर्तन का। यहाँ से पहली पारी में इस मैच में आपके साथ रहेंगे सिद्दीक बाबे और सुभाष धुमाल। खूप खूप धन्यवाद अजय घरत। भिवंडी प्रीमियर लीग पर्व चौथा आणि या स्पर्धेचा आज अंतिम दिवस, अंतिम दिवसामधील खऱ्या अर्थाने पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। सुभाष धुमाल, देखिए भिवंडी प्रीमियर लीग है, ये सुपर से ऊपर लीग है, यहाँ आपको सुपर से ऊपर परफॉर्म करना होता है। अभी अभी सुबह में साहिल शेख ने 7 गेंदों में 7 सिक्सर लगाए थे, लेकिन एक सिक्सर उनको लगाना था जो नहीं लगा पाए। नक्कीच हाच तर डिफरन्स, आणि तुम्ही नेहमीच उल्लेख करता तोच फरक इथे नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळाला, कारण इथे जी लढाई असते ती नक्कीच वाघांची असते। बेस्ट वर्सेस बेस्ट नेहमीच BPL स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। बाला तरे आणि संदेश केने ही जोडी मैदानामध्ये आपण पाहतोय। दोन्ही सलामीचे फलंदाज। तर गोलंदाजीला सुरुवात करेल ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर जिग्नेश पटेल। बर्फानी बाबा विपक्ष मॅगी 11 या दोन संघामधील हा सामना आपल्याला पाहायला मिळत आहे। आता मात्र प्लेऑफच्या सामन्यांना खऱ्या अर्थाने सुरुवात झालेली आहे आणि प्लेऑफ मधील हा पहिला सामना आपण पाहतोय। P1चं पहिले षटक आणि P1चं पहिले षटक करण्याची जबाबदारी हे ते मात्र स्वीकारलेलं आहे ऑल इंडिया आयकॉन प्लेयर जिग्नेश पटेल याने। तर सामना करेल डावकर फलंदाज संदेश केने। कमाल की गेंदबाजी की है जिग्नेश पटेल ने, सामना कर रहे हैं इनफॉर्म कैप्टन संदेश केने। समय है इस वक्त 4:15। 4:15 पहिला चेंडू डिलिव्हर केला जातोय। पहिला चेंडू इथे मात्र इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, भावेश पवार चेंडू खाली, विकेटचं पतन, संघनायकाचा झेल इथे पकडलेला आहे। पहिला फलंदाज बाद 0 देखिए, जब भी भावेश पवार ने पहला कैच पकड़ा है तो मैच पकड़ा है, ये ज़रूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन पूरे BPL में कमाल की बल्लेबाजी की थी कप्तान संदेश केने ने। थोड़ा लालच में आ गए और जिग्नेश पटेल ने गेंद को आम गेंद की थी और भावेश पवार ताक में बैठे थे कैच के और लपक लिया। 0 पे पहला विकेट गिरता हुआ, क्योंकि ये अब लीग स्टेज नहीं है, ये प्लेऑफ है। जो मानो हार गया वो घर गया। नक्कीच आता मात्र नॉकआउट स्पर्धा आपल्याला खऱ्या अर्थाने पाहायला मिळेल, कारण जो संघ पराभूत होईल त्या संघाला मात्र 365 दिवस भिवंडी प्रीमियर लीग स्पर्धेची वाट पाहावी लागेल। जो हार गया समजो घर गया। पहिला फलंदाज संदेश केने हा 0वर बाद होऊन पॅलोमध्ये परतलेला आहे। पहिले चेंडू विकेटचं खुराक प्राप्त करताना आपण बघतो जिग्नेश पटेल अर्ली ब्रेक थ्रू आपल्या संघाला मिळवून दिलेलं आहे।
न्यू बॅटर सागर पाटील मॅन फ्रॉम पोगाव. P1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आणि P1च्या पहिल्या षटकामधील हा दुसरा चेंडू व्यापिटाईज इन करून बोलताना जिग्नेश पटेल सागर पटेलसाठी रिवर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न जोरदार अपील आणि यस आणखीन एक फलंदाज बाद आल्या पावली माघारी परतताना आपण पाहतोय तू चल मैया अशी स्थिती आपण पाहतोय बर्फानी बाबा या संघाची. ज़बरदस्त गोकुलदास पाटिल का बल्ले का एज लेकर गेंद साफ गई थी, वो भी मोटा एज. अंपायर के मन में शंका नहीं, क्वालिटी अंपायरिंग. वाकई में भिवंडी प्रीमियर लीग में सुपर से ऊपर अंपायरिंग कर रहे हैं गोकुलदास पाटिल, शकील कोटी, फारूक बर्डी और खूबसूरत चेहरा वार गहरा रमीज रईस. इथे मात्र शॉट सिलेक्शन चुकीचं पाहायला मिळलं. पहिल्या चेंडूचा सामना करताना पलटी शॉट खेळण्याचा जो प्रयत्न केला गेलेला आहे तो मात्र सागर पटेल याच्या अंगलट आलेला आहे आणि दुसरा फलंदाज शून्यावर बाद होऊन पॅलमध्ये परतताना दोन्ही फलंदाज गोल्डन डकचे शिकार झालेले आहेत आणि आता मात्र विकेट हॅट्रिकवर जिग्नेश पटेल. इससे बढ़िया परफॉर्मेंस ऑल इंडिया आइकॉन आपको क्या देगा. बहुत ही अहम मुकाबला है प्लेऑफ का और उसमें 2 गेंदों पर 2 झटके दिए. उसमें स्पेशली संदेश के ने वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन. मॅन इन फॉर्म पॅव्हलियनच्या रस्त्याला पहिल्या चेंडू धाडला होता आणि आता मात्र हॅट्रिक बॉल आहे. 6 हॅट्रिक आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळाले आहेत. पाहूया 7वी हॅट्रिक पाहायला मिळेल का. इथे केवळ चेंडूला देशातील स्क्वेअर ऑफ द विकेट पॉईंट रिझनमध्ये एका धावेने अकाउंट ओपन होतोय संघाचाने. एका धावेने अकाउंट ओपन केलं फलंदाज योगेश भालेकर याने. P1चं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. पहिलं षटक ऑल इंडिया आयकॉन प्लेअर जिग्नेश पटेल हाताळतो ज्याने या संपूर्ण BPL स्पर्धेमध्ये आतापर्यंत चांगली कामगिरी केलेली आहे आणि या सामन्यामध्ये ते सातत्य पाहायला मिळत आहे. इथे मात्र उंचावर हा फटका केलेला आहे हवाई फायर आणि यावेळी चेंडू जाईल सीमाच्या बाहेर. बाला तरे यांनी फटका खेळलाय खडे खडे स्टँड अँड डिलिव्हर. के खिलाड़ी हैं बाला तरे. दबाव की स्थिति में इस तरह के शॉट कभी भी आसान नहीं रहते. क्या शॉट खेला था उन्होंने और गेंद बल्ले से निकली, उस पर स्टैंप लगा हुआ था 6 रन का. जिग्नेश पटेल पुन्हा एकदा मोठा फटका आणि हा चेंडू जाईल सीमा बाहेर. आणखीन एक षटकार 2 में 2 ठोक डाले. सलग 2 चेंडूमध्ये 2 षटकार. षटकामध्ये डील करताना आपण पाहतोय षटकांची भाषा बोलताना बाला तरे. सनसनी फैला दी है वहां पर बाला तरे ने. अगर तुम 2 ले सकते हो तो मैं 2 दे भी सकता हूं. आणि 2 दिले देखील आहेत. इथे मात्र चांगला चेंडू आणि इथे सेलिब्रेशन आपण पाहू शकता. विकेटचं पतन फलंदाज बाद बाला तरे याची केली संपुष्टात. क्या ओवर में भिवंडी प्रीमियर लीग में सुपर से ऊपर है. पहली गेंद पे विकेट, दूसरी पे विकेट, तीसरी पे 1, चौथी पे सिक्सर, 5वीं पे सिक्सर और आखिर में जिग्नेश पटेल ने बता दिया कि ऑल इंडिया आइकॉन उनको किस लिए बुलाया है. आम गेंद की बाला तरे को फंसा दिया और गेंद बेल्स को ट्रिप करती हुई. 1 ओवर 13 रन और 3 विकेट. बर्फानी बाबा. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. धर्मराजा स्पोर्ट ताडाली, नीलेश चौधरी और साईनाथ पवार फैम टीम और रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोनी तारिक रईस फैम टीम, दोनों कैप्टन को तैयार रहना है. देखिए मैच जब बड़ा होता है तो आपके जो बड़े खिलाड़ी हैं उनका जो परफॉर्मेंस है वो बड़ा होना चाहिए. ये बता दिया जिग्नेश ने. बडे मॅच के खिलाडी आणि त्याने हे सिद्ध देखील करून दाखवलेलं आहे कारण त्याकडचे 2 चेंडूवर 2 षटकार
बाळातर यांनी खेचले होते आणि त्यानंतर आर्मर चेंडूचा चांगला वापर करताना जिग्नेश पटेल आपल्याला पाहायला मिळाला होता. काही समजण्या अगोदरच एष्ट्या उखडल्या गेल्या होत्या बाळातर याच्या. नक्कीच हे विकेट दाखवले जात आहेत. पूर्ण षटक दाखवलेलं जात आहे जिग्नेश पटेल याचं प्रिन्स मिटच्या माध्यमातून. हे टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळते. P1चे पहिले षटक समाप्त झाले. P1च्या पहिल्या षटकामध्ये बर्फानी बाबा संघाची धावसंख्या स्कोरबोर्डवर आपण पाहतोय 3/13. काल मॅगी लेव्हन संघाने शेवटच्या चेंडूवर सामना जिंकला होता. 22 पॉवरच्या शेवटच्या चेंडूवर अफलातून झेल विनीत माली यांनी पकडला होता आणि तोच विनीत माली आता मात्र गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. भिनार विलेज एंड करून सज्ज होताना सामनाकडे फलंदाज योगेश भालेकर मॅन फ्रॉम भावाले. भालेकर को खेलने की कोशिश, एज एंड गॉन, लूज शॉट खेला है वहां पे योगेश भालेकर ने और बर्फानी बाबा कठिनाइयों में 13 रन 4 विकेट. प्रयत्न ऑन साईडला होता मात्र बॅटचं चुंबन घेऊन चेंडू एस्ट्रेच्या हातामध्ये स्थिरावतोय आणि भालेकर ही बाद होऊन बॉलमध्ये परतताना चौथा फलंदाज डागोळच्या असल्याला आपण बघतोय. नाजूक स्थिती सध्या अडचणीमध्ये सापडलेला बर्फानी बाबा टेमघर हा संघ. पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त केलं होतं जिग्नेश पटेल याने. पहिल्या चेंडूवर विकेट प्राप्त करताना विनीत माली. दर्शन पाटील मॅन फ्रॉम वडगर खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज आता मात्र एक्सपिरियन्स कंपेनियर अनुभवाकडे नक्कीच बर्फानी बाबा टेमघर संघ आता गेलेला आहे. आउट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी आता मात्र खेलपट्टीवर पाहायला मिळतोय. देखिए पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि बीपीएल में दीपक मडवी को ऊपर भेजा है. हालांकि कमाल के खिलाड़ी हैं और भिवंडी तालुका में रिवर्स स्वीप के बादशाह कहे जाते हैं. आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है. अल्ताफ बाली सर, BC4 पॉइनियर और बीपीएल के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की तरफ से. मांगीलाल पालीवाल फ्रेम टीम मैदान में कमाल करती हुई, जबकि बल्लेबाजी वाली टीम दिनेश चौधरी और रोहित चौधरी फ्रेम टीम है. दीपक मडवी जो हैं उनके पास इस तरह की स्थिति में खेलने का एक अच्छा अनुभव है, अच्छा तजर्बा है. कई बार भिवंडी तालुका क्रिकेट में इस तरह की स्थिति में उन्होंने अपनी टीम को जीता है. विनीत माली दीपक मडवी के लिए तेज गेंद विकेटों में थी, मजबूर किया कॉपी बुक स्टाइल में खेलने के लिए. मैगी 11 की बॉलिंग का जादू इस पहले प्लेऑफ मैच में सर चढ़ के बोल रहा है. ये देखिए कट के अंदर की जानी भाई थी, पिछले पांव पे चले गए थे दीपक मडवी. दूर वाले छोर से मुड़ते हुए विनीत माली बिनार विलेज एंड. सामना करेंगे हार्ट ऑफ भिवंडी दीपक मडवी. अच्छा ट्राई फाफोली पे लेकर वाइडिश लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, दूर से आए हैं. समय बैट्समैन के पास 2 रन का. 2 रन से खाता खुला दीपक मडवी का. कुल स्कोर दूसरे ओवर में बर्फानी बाबा टेमगढ़ का पहुंचा है 15 रन 4 विकेट. अगले दोनों कैप्टन को दयानंद चोरगे साहब टॉस बॉक्स में आके बैठना है. प्लेऑफ का बहुत इंपॉर्टेंट मैच. धर्मराजा स्पोर्ट ताडाली और रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली, ताडाली बनाम तलोली. विनीत की गेंद कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, विकेटों में गेंद थी, वाइडिश मिड ऑन पे गई, 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 16 रन 4 विकेट. ओवर नंबर 2 चल रहा है. रन तो अच्छे हैं लेकिन जो विकेटों का डिपार्चर है वो संदेश कहने के लिए सरदर्द बनता हुआ. बहुत ख़राब शॉट खेल के आउट हुए भालेकर. बिल्कुल कहीं भी दूर से छेड़खानी की थी. हालांकि कमाल के खिलाड़ी थे लेकिन कहते हैं जो हुआ सो हुआ.
अगर मगर की अगर क्रिकेट में जगह रहती तो कौन चाहता कि विराट कोहली आउट हो जाए। अपने स्टेप में चूके डेड बॉल। कल अजय गरज से यही मैं चर्चा कर रहा था। धनराज और विनीत माली ओवर के बीच में कहीं ना कहीं एक बार स्टेप में चूक ही जाते हैं, लेकिन बॉलिंग तो कमाल की करते हैं। और कल कैच नहीं मैच पकड़ा था। एक लम्हे लगा था दर्शकों को कि आराफ का शॉट साइड स्क्रीन पे जाएगा। विनीत माली पटकी भी गेंद खींच के मारा है, चाबुक शॉट है, गेंद मिड विकेट पे 6 रन। कमाल का शॉट दर्शन का, विनीत को दर्शन कराते हुए बाउंड्री के। चांगला फटका दर्शन पाटीलच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय। हे आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये। आखूड टप्प्याचा चेंडू होता, पुलचा फटका, पुल सक्सेसफुल, वंडरफुल अँड पॉवरफुल। दर्शनचं चांगलं प्रदर्शन, दर्शन घडवतोय विनीत मालाला अखेर सीमारेषेचं दर्शन। देखिए दर्शन गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन बल्लेबाजी भी अच्छी करते हैं, पिंच हिटिंग करते हैं। सिक्सर से उछलता हुआ स्कोर पहुंचा है 22 रन 4 विकेट। विनीत माली दर्शन को बढ़िया वापसी, लेकिन ज़्यादा कटी वाइड। हालांकि बल्ला फेंक दिया था चॉप स्ट्रोक के लिए दर्शन पाटिल ने। स्कोर है 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। आप थोड़ा इत्मीनान महसूस कर रहे हैं दिनेश चौधरी डगआउट में, क्योंकि ओवर बहुत बचे और यहाँ बर्फानी बाबा का जहाँ तक ताल्लुक है पार्टनरशिप पनपना चाहिए। जहाँ तक ताल्लुक है मैगी का विकेट चाहिए। ओ नो लुक शॉट, नो लुक शॉट, 4 रन। आइए देखते हैं रिप्ले में, ये दूसरी मर्तबा बीपीएल में नो लुक शॉट खेला गया है। ये देखिए नो लुक शॉट, कमाल का। जब से प्रदीप पाटिल आए ना टेनिस क्रिकेट में, गुजरात की रन मशीन, कई खिलाड़ी ये खेल रहे हैं और बीपीएल में दूसरा नो लुक शॉट। फिर से देखते हैं नो लुक शॉट को, कमाल का स्ट्रोक। सुभाष क्या कहेंगे? नक्कीच नुलुक शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय। खरं तर नुलुक शॉटने षटकार जास्त पाहायला मिळतात, म्हणजे ते दर्शनच्या बॅटमधून चौकार पाहायला मिळतोय। देखिए बीपीएल में 2 नो लुक शॉट लगे हैं और दोनों लुक के काबिल हैं, देखने के काबिल। क्योंकि ये महाराष्ट्र की सुपर से ऊपर लीग है, ये भिवंडी क्रिकेट का ऐसा जमघटा है जहाँ से भिवंडी क्रिकेट परवान चढ़ता है। ये आइकॉन खिलाड़ियों के लिए एक ऐसा फॉर्मेट है जिसे हर आइकॉन खिलाड़ी खेलना चाहता है। गेंदबाजी में मरता क्या ना करता, भावेश पवार आए हैं रनों का जो बहाव है उसको रोकने के लिए। 2 षटकाची समाप्ती P1 आणि P2 या दोन्ही मेंढर आपल्या षटकाची समाप्तीने धावसंख्या 27। भावेश पवार पहिला चेंडू, खोलवर डपाचा चेंडू अगदी वायडर चेंडू होता। चांगले क्षेत्ररक्षण कव्हर रिझन मध्ये पाहायला मिळते, मात्र एक धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला। 1 रन से स्कोर 28 पे पहुंचा है। दर्शन पाटिल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों में आपने जब 10 रन बनाए तो ये साबित होता है कि आप बहुत अच्छे टच में हैं। नक्कीच 10 का दम त्याने दाखवलेला आहे मागील 2 चेंडूंवर। इथे मात्र ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न होता, चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क साधू शकला नाही, अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न। एका चांगल्या भागीदारीची आवश्यकता आहे, कारण आपण पाहतो या सुरुवातीचे 4 फलंदाज लवकर बाद झालेले आहेत। दीपक मोटे आणि दर्शन पाटील मध्ये भागीदारी पाहायला मिळेल का? खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि पूर्णपणे खोलून ठेवलं होतं फलंदाजाला। चांगली गोलंदाजी भावेश पवार याची। कटर कल इस गेंद ने काफ़ी काम किया था, इससे अच्छी कटर गेंद हो ही नहीं सकती है। पहले तो वो आगे रखते हैं और गेंद ज़्यादा घूमती है। भावेश पवार लेफ्ट हँड गोलंदाजी करताना इथे या चेंडू निघून जातोय या फायनलला, तोपर्यंत 1 धाव फलंदाज पूर्ण करतात। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। अब तक 4 गेंदों में 2 रन दिए हैं। प्राइड ऑफ महाराष्ट्र हरफन मौला खिलाड़ी और ड्रॉप सीन के हीरो भावेश पवार। भावेश पवार आता मात्र सामना केलेला फलंदाज दीपक मडवी। इथे मात्र फटका फसलेला आहे या यष्टिरक्षक चेंडू खाली। सॉफ्ट डिसमिसल फलंदाज दीपक मडवी याला जावे लागेल तंबूच्या आश्रयाला।
5वा फलंदाज बाद. कहता हूं कि क्रिकेट सिर्फ मैदान में नहीं दिमाग में खेला जाता है. दीपक मडवी को पता था कि भावेश पवार उनको कटर नहीं फेंकेंगे क्योंकि वो रिवर्स मारते हैं, लेकिन भावेश पवार को पता था कि दीपक मडवी रिवर्स के लिए तैयार नहीं है. उन्होंने कटर फेंकी और आखिरकार उनको आउट किया. भावेश पवारचे कटर नक्कीच प्रतिस्पर्धी संघांसाठी कटकट ठरलेले आहेत. कटरचा जास्त वापर भावेश पवार करतोय. हर टीम उनके कटर से परेशान है. 29 रन 5 विकेट. भिवंडी तालुका क्रिकेट में ये खिलाड़ी बहुत खास है और इसकी जो चर्चा है वो पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत भर 7 समंदर पार चलती है. सर्वात बिजी खेळाडू आपण बघतोय भावेश पवार. इथे मात्र अपील पंच संमत नाहीत. बेट केलं होतं खरं तर फलंदाजाला. लेग बॅटचा इशारा होतो पंचांकडनं. लूज शॉट बहुत ज़्यादा आगे भी निकल गए थे. ये दीपक मडवी किस तरह आउट हुए, उसके बाद किस तरह से बीट किया. अच्छा निर्णय अंपायर का. इम्पैक्ट आउटसाइड दी ऑफ स्टंप. अंपायरिंग जितनी लाजवाब हो रही है, वाकई में इंटरनेशनल क्लास की अंपायरिंग की हमारे अंपायर पैनल ने. ये देखिए पूरा ओवर दिखाया जा रहा है. ये हवा में बीट किया था. बैट्समैन दर्शन को थोड़े परेशान हुए थे. फिर ये गेंद थी कटर. दर्शन समझ ही नहीं पाए, ऊपर देख रहे थे. उसके बाद ये दीपक मडवी शिकार बने उनका. ये दर्शन ने 1 रन लिया और ये देखिए कटर थी. दीपक मडवी अगेंस्ट दी टर्न खेले थे, ऊपर लगी थी और आखिरी गेंद में छटा दिया था वहाँ पर श्याम चौधरी को. 3 ओवर की समाप्ति. टोटल तो अच्छा है, 30 रन 5 विकेट. क्योंकि धर्मराजा बर्फानी बाबा के पास बॉलिंग का एक अच्छा यूनिट है. स्वागत है सैपेर में आप सभी का. भिवंडी प्रीमियर लीग में अब शाम ढलती हुई शाम होने जा रही है और श्याम चौधरी सामना कर रहे हैं. स्विंग कर दिया है, भिंगड़ी शॉट है, 6 रन. श्यामने अखेर केलंय आपलं काम. आणि श्याम चौधरी असा एक खेळाडू आहे. सकाळ असो, दुपार असो, संध्याकाळ असो, रात्र असो, श्याम अशाच प्रकारे प्रदर्शन आपल्याला नेहमीच करताना पाहायला मिळतोय. जिग्नेश पटेल को ये तीसरा छक्का लगा है अब तक 7 गेंदों में. 3 विकेटें भी ली है और रॉक ऑफ टेमगर का कमाल का शॉट. कलाइयाँ बहुत मजबूत है उनकी. थोड़ा पीछे गए और गेंद को फेंक दिया मिड विकेट पर. 6 रन. धावसंख्या 6 ने मोसरने मारते. धावपलीकडे 36 धावा, 36. जिग्नेश पटेलचं स्वागत षटकराने केलेलं आहे. आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक करण्यासाठी जिग्नेश पटेल आलेला आहे. देखिए यूट्यूब पे कई हजार लोग अब हमसे जुड़ चुके हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं. कमाल का शॉट खेला, सराहना हर जगह से हो रही है. मैजिक ऑफ भिवंडी उमा, आपका भी हार्दिक स्वागत है. 36 रन 5 विकेट. जिग्नेश पटेल सामना करेंगे श्याम चौधरी. रॉक ऑफ टेमगर, टेमगर की चट्टान बर्फानी बाबा के लिए खेलती हुई. ऑफ स्टंप के बाहर डेलिकेट केवल सिल्की टच किया था, लेकिन गेंद पहले बाउंस पर बैकवर्ड पॉइंट पे. अगदी चेंडूच्या मेरिटनुसार नक्कीच हा फटका केला होता.
धावसंख्या सिंगलने वाढते. धावफलकावर 37 धावा, 37. जिग्नेश पटेल बदलाव करते हुए फील्डिंग में. आशिर अंसारी को थोड़ा सा फाइन पे स्ट्रेटिश रखा है. अच्छी गेंद ऑन द राइज खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूके. बढ़िया गैदर किया विकेटों के पीछे अजय भोईर ने. काफी टर्न और बाउंस मिला था जिग्नेश पटेल को. एस्टनच्या मागे चांगलं एक्स्ट्रेक्शन करताना आपण पाहतोय अजय भोईर याला. खरं तर पहिल्या सामन्यामध्ये जिग्नेश पटेल विरुद्ध थोडंसं तारंबल त्याचे उडत होते, त्यानंतर चांगलं एक्स्ट्रेक्शन. जिग्नेश पटेल इस मर्तबा स्ट्रोक को चेक किया और आउट. बाउंस को कौन नहीं कर पाए, बल्ला अड़ा दिया. कोई गलती नहीं पॉइंट पे और ये गिरता हुआ छठा विकेट. यस डीजे. अतिरिक्त बाउंस था, उसको काउंट नहीं कर पाए थे. बल्ला हरा दिया था और सॉफ्ट डिसमिसल. छठा विकेट गिरा है. साहिबा मोमिन बता रहे हैं कुल स्कोर है 37 रन. स्कोरिंग का तो बात ही अलग है. देखिए स्कोरिंग दुनिया की शुरुआत हुई थी भिवंडी के सरताज स्कोरर परवीन केडिया से. उसके बाद साहिबा मोमिन, राजू पाटिल मैदान में आए. उसके बाद कई स्कोरर आए और छाए, चाहे अल्पेश गायकवाड़, चाहे नैनेश्वर मुकादम, चाहे साहिल शेख, चाहे आसिफ रंगरेज. साहिल शिल्के भी एक अच्छे स्कोरर हैं. सभी ने अच्छा कारनामा. मिस्टर तांगड़ी वन ऑफ द गुड स्कोरर. इस मर्तबा बढ़िया गेंद पूरी तरह से खोल के रख दिया था. बाल बाल बच गए बैट्समैन. ऑल इंडिया आइकॉन प्रीतम बारी. ओ माय गॉड, जस्ट ओवर द ऑफ स्टंप. व्हाट अ बॉलिंग. चांगला चेंडू पाहायला मिळाला होता. अगदी स्टंपला फुंकर घालून चेंडू गेला होता एक्स्ट्रेच्या हातामध्ये. 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं अब तक 20 रन देकर जिग्नेश पटेल. जिग्नेश पटेल सामने की ओर से आते हुए प्रीतम बारी को. विकेटों में गेंद थी, स्विंगिंग यॉर्कर. छोटी बैकलिप से डिग आउट करते हुए शॉट स्क्वायर लेग की जानिब. 1 रन. 4 ओवर की समाप्ति. रन बने हैं. टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करते हुए बर्फानी बाबा के 38 रन, 6 विकेट. जिग्नेश पटेलने आपला स्पेल पूर्ण केलेला आहे. आपल्या स्पेलमध्ये त्याने 4 सफलता अर्जित केलेल्या आहेत. 21 धावा खर्च केलेल्या आहेत. विनीत माली यांनी आपलं षटक पूर्ण केलेलं आहे. भावेश पवारचं 1 षटक आपल्याला पाहायला मिळालेलं आहे. हे पूर्ण षटक दाखवलं जात आहे. प्रिन्स म्यूच्या माध्यमातून हे टेलिकास्ट आपल्याला पाहायला मिळते. 4 षटकांची समाप्ती झाली. 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 38 धावा. बर्फानी बाबा विपक्ष मॅगी 11 या 2 संघामधील हा सामना आपण पाहतोय. प्लेऑफ मधील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. भावेश पवार आपल्या स्पेलमधील शेवटचं षटक करण्यासाठी येतोय. यस, लास्ट ऑफिशियल कॉल है धर्मराजा स्पोर्ट ताडाली और राइस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली के कैप्टन भावेश पवार व्यापीटाईज एंड करून होलण्याच्या तयारीत. तर सामना करेल ऑल इंडिया आयकॉन प्रीतम बारी. स्विंग एनिमीज अक्रॉस द लाइन खेलण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. प्रीतम बारी काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं. 3 गेंदों का सामना किया, 1 रन बनाया है. आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, फिर कटर किया था भावेश पवार ने. बहुत इफेक्टिव कटर रहती है इनकी, आगे पड़ती है और बल्ले के करीब से बैट्समैन को पुल खेलने का मौका नहीं रहता है और कट खेलने का. बॅकफुटला जाऊन चेंडूला केवळ समोर खेळले या कव्हर रिझनमध्ये
एका धावेसाठी एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करतोय फलंदाज. आई थिंक नॉट अ वेरी गुड स्ट्रोक प्लेड बाय प्रीतम बारिया. अच्छी खासी जगह दी थी भावेश पवार ने, लेकिन केवल टैप किया, भरपूर शॉट नहीं खेला. थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी भावेश पवार की. धावसंख्या 39-39. आता मध्ये सामनागर फलंदाज रॉक ऑफ टेमगर श्याम चौधरी. फील्डमध्ये परिवर्तन केलं जाते. थर्डमॅन फायनल एक 30 या सर्कलमध्ये आपण पाहतोय. पॉईंट बॅकवर्ड तैनात केले गेलेला आहे. कवरही आपल्याला पाहायला मिळतोय. याच व्यतिरिक्त डीपमध्ये बहुसंख्येने शतरक्षक आपण पाहतोय. भावेश पवार व्यापीटाईज इन कुठे बोलताना सामनागर फलंदाज श्याम चौधरी. हलकासा अपील तिथे केला जातोय, मात्र पंचांचा इशारा वाईटचा येतोय. आव्हान त्याचा वाईटच्या रूपाने. वाइड घोषित किया वहाँ पर अंपायर गोकुलदास पाटिल ने. फिर अंदर लाए थे श्याम चौधरी, समझे थे कि गेंद बाहर निकलेंगी, स्टॉक गेंद रहेंगी, आर्मर रहेंगी, लेकिन ये भावेश पवार है, ये कब क्या करे किसी को पता नहीं रहता है. रहता तो सिर्फ उनको पता रहता है. विविधता आपल्याला पाहायला मिळते भावेश पवारच्या गोलंदाजीमध्ये आणि प्रत्येक चेंडू वेगवेगळ्या पद्धतीने हाताळण्याची क्षमता आहे. वेरिएशन चाहिए गेंदबाज के पास. इथे मध्ये फुल टाच आणि फुल टाच वर फुल टोल उचल करताना रॉक ऑफ टेमगर चेंडूला फेकून देते सीमापार. षटकार. सहा धाव धावप्लेमध्ये जोडल्या जातात आणि या 6 धावेने संघाची धावसंख्या मुसंडे मारते. धावप्लेगावर 46 धाव 46. कमजोर चेंडू होता आणि कमजोर चेंडूचा खरपूस समाचार श्याम चौधरी यांनी घेतला होता. प्लेऑफ मधील पहिला सामना आपण पाहतोय. बर्फानी बाबा विपक्ष मॅगी 11 या दोन संघामध्ये. पाचवं षटक प्रगतीपदावर भावेश पवार 5वं षटक तोलते, तर पुन्हा एकदा सामना करेल फलंदाज श्याम चौधरी. इथे मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंडू खरं तर घेता आलेला नाही. लेग बॅटचा इशारा होतोय. पंचांचा एक धाव आव्हान त्याच्या रूपाने पूर्ण करतात फलंदाज. नेस्टी स्लो बाउंसर था, हालांकि थोड़ा देरी से गेंद पर गए थे. देखिए नजरें भी हट गई थी जब हुक शॉट खेल रहे थे. बढ़िया वापसी भावेश पवार की. चांगला कमबॅक करताना या चेंडूवर भावेश पवार आपल्याला पाहायला मिळतोय, कारण त्या अगोदर चेंडूवर एक मोठा फटका पाहायला मिळाला होता. तो कमजोर चेंडू होता. इथे मात्र कमबॅक केलेला आहे भावेश पवार याने. भावेश पवार यावेळी सामनागर फलंदाज प्रीतम बारी. यावेळी समोर केलेल्या चेंडूला मध्ये क्षेत्ररक्षक चांगले क्षेत्ररक्षण जिग्नेश पटेल याच्याकडून क्विक थ्रो पाहायला मिळते आणि इथे एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. अठ्ठेचाळीस धाव 48. कहीं ना कहीं वो टोटल नज़र नहीं आ रहा है. दिन का मैच है लेकिन क्रिकेट है. कभी छोटे टोटल भी दिन में सर नहीं होते और कभी बड़े टोटल देर रात पार किए जाते हैं. नक्कीच क्रिकेट पूर्णपणे अनिश्चितचा खेळ आहे आणि क्रिकेटमध्ये म्हणूनच प्रेडिक्शन फेल आहे. क्रिकेटमध्ये कधी काय होईल ते सांगता येत नाही. केवळ चेंडूला दिशा दिल्यास पॉइंट रिझर्वमध्ये एका धावेसाठी. सेंसिबल क्रिकेट. 5 ओवर की समाप्ति और 5 ओवर के लिए जो समय लिया गया है, बिल्कुल 1 मिनट बल्कि कम लिया है यहाँ पर, क्योंकि भावेश पवार अपनी गेंदबाजी बहुत जल्दी ख़त्म करते हैं. 5 ओवर की समाप्ति, रन बने 49, विकेटें गिरी है 6. भावेश पवार ने अपने 2 ओवर में 14 रन देकर 2 विकेटें ली, जबकि जिग्नेश पटेल ने 1 विकेट लिया. भावेश पवार ने और जिग्नेश पटेल ने 21 रन देकर 4 विकेटें ली. स्वागत है आप सभी का. प्रेजेंट बाय अल्ताफ बाली एंड BC4, ऑर्गेनाइज्ड बाय BC4 एंड पायनियर स्पोर्ट. भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4.
हमारे चेयरमैन है मांगीलाल पालीवाल साहब। मेरे ख्याल से ये पूरी इनिंग का लेखा जोखा आप देख रहे हैं। ये पिछला ओवर जो भावेश पवार ने किया था, कमाल की बॉलिंग की थी, कटर्स का इस्तेमाल किया था। गेंदबाजी में आखिरी ओवर में जीत पाटिल आए हैं रॉक ऑफ टिमगर श्याम चौधरी के लिए। धर्मराजा स्पोर्ट ताड़ाली के कैप्टन और राइस बिल्डर तलोली के कैप्टन टॉस बॉक्स में आके बैठना अब जरूरी है। जीत की गेंद फ्लिक कर दिया है, गेंद मैदान के बाहर। रॉक ऑफ टेमगर का गजब का स्ट्रोक, 6 रन। सुरेख फटका आपल्याला पाहिजे, फ्लिक ऑफ द रिस्ट. जसा चेंडू बॅटवर आला तसा बाहेर गेलाय. आपण पाहू शकता रिप्लेमध्ये काय फटका केलेला आहे स्लॉटमध्ये आणि त्याला पाठवलं आहे दुसऱ्या प्लॉटमध्ये. देखिए बाएं हाथ के, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र में जितने भी बैट्समैन हैं उनमें ये बड़ा नाम है रॉक ऑफ टिमगर श्याम चौधरी का, जो ग्रामीण क्रिकेट, सिटी क्रिकेट, BC4 लीग क्रिकेट और ओपन क्रिकेट सभी में बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं. अगदी बरोबर उल्लेख केला, कारण भिवंडी बाहेरही या खेळाडूंनी चांगला परफॉर्मन्स केलेला आहे. 55 पे पहुंचा है स्कोर. फिर से उड़ाया है और गेंद फिर से मैदान के बाहर. 6 रन. श्याम चौधरी ऑन फायर. नहीं के श्याम चौधरी शाम को रंगीन कर रहे हैं BPL सीजन 4 के. अगदी बरोबर उल्लेख केला. श्याम चौधरी आपण पाहतोय या संध्याकाळी खेळतोय. श्याम में रंग भरते हुए. जीत पाटिल राइट आर्म राउंड विकेट आते हुए शाम के लिए फ्रस्ट्रेशन. वाइड गेंद 62 पे पहुंचा है स्कोर. वाकई में बहुत ही सुहानी सुपर सैटरडे की सुपर शाम. आज कौन बनेगा विजेता, कौन बनेगा चैंपियन, उसका फैसला हो जाएगा BPL सीजन 4 में. जीत पाटिल मुड़ते हुए श्याम चौधरी के लिए. इस मरतबा बल्ले का मुंह जल्दी खुल गया है. 1 रन बना है. दूर से खिलाड़ी पहुंचे हैं. बढ़िया थ्रो है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं. यावेळी मात्र बॅटच्या मधोमध चेंडू घेता आला नव्हता फलंदाज श्याम चौधरी याला. स्कोरबोर्डवर धावसंख्या पाहायला मिळतात. त्या 63 धावा हाणामारी षटकामध्ये हाणामारी नक्कीच पहिल्या 2 चेंडूवर पाहायला मिळाले आहेत. दोन्ही हाणामारीचे फटके सलग 2 षटकार श्याम चौधरीच्या बॅटमधून पाहायला मिळाले आहेत. 63 धावा शेवटच्या षटकाचा खेळ सुरू असताना शेवटचे षटक भिनार एन कडून जीत पाटील मॅन फ्रॉम मोटघर हाताळतोय. तर यावेळी सामना करेल फलंदाज प्रीतम बारी. खेल की शुरुआत होती हुई जीत पाटिल. फुल टॉस गेंद सामने खेला है, खिलाड़ी मौजूद है, देखते रह गए. वाइडिश लॉन्ग ऑन पे नाप तोल के मारा हुआ सिक्सर. और खरबूजे को देखकर अब तरबूजे ने भी रंग बदल दिया है. एफर्टलेस शॉट फ्रॉम प्रीतम बारी. बारी बारी सबकी बारी. पहले श्याम चौधरी की बारी, अब बारी प्रीतम बारी की. अक्सर कहा जाता है प्रीतम बारी के बारे में कि चाय के साथ खारी, और क्रिकेट में प्रीतम बारी लय भारी. आणि त्यांनी फटकाही केलेला आहे जाम बारी. अब डेथ ओवर की कितनी गेंदें बची है? 2. बहुत अच्छा टोटल हम देख रहे हैं बर्फानी बाबा का 69. एक बड़ा शॉट मानो इस मैच में एक अलग ही रंग भर देगा. प्रीतम को खींच के मारा है, पीछे खिलाड़ी है. बढ़िया रनिंग कैच. प्रीतम बारी आउट.
कोई ऊपर नीचे होने वाला। कभी दुनिया का, कभी गैरों का गिला, कभी दुनिया का मातम, मंजिले इश्क के अरगाम पे रोना आया, और जब जमाने में हुआ 69 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। क्या शाम है, हमने हर शाम चरागों से सजा रखी है और शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है, लेकिन ये वो दिया है क्रिकेट का जो कभी नहीं बूझेगा। भिवंडी प्रीमियर लीग, अल्ताफ बाली प्रेजेंट, BC4 एंड पॉइनियर ऑर्गेनाइज और चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब, भिवंडी के धनवान। एक गेंद बची है, सामना कर रहे हैं गिरीश पाटिल। अच्छी गेंद, कटर थी और देखना है यस बैट्समैन आउट। तो कुल मिलाकर 69 बने, 70 की चुनौती रखी है टीम मैगी 11 के सामने। चलते हैं अगले टॉस की तरफ। थैंक यू सो मच कमेंट्री बॉक्स। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में एक बार फिर से सभी दर्शकों का, खिलाड़ियों का और हमारे प्यारे मेहमानों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली साहब और इस टूर्नामेंट के चेयरमैन मांगीलाल पालीवाल साहब की ओर से, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी BC4 और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की ओर से एक और महत्वपूर्ण मैच जिसका टॉस अब यहाँ पर किया जाएगा। माननीय श्री दयानंद चौरगे साहब टॉस बॉक्स में प्लेऑफ का एक और ज़बरदस्त मुकाबला आपके सामने आ रहा है। कैप्टन पहुँच चुके हैं टॉस के लिए, साइबान फ़की जो कि तारिक रईस फेम टीम रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के कैप्टन है, और दूसरी टीम इनके सामने जो खेलने वाली है वो है ताडाली स्पोर्ट्स के कैप्टन धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली के कैप्टन माजिद बोबड़े जुड़ चुके हैं। आपका भी तहे दिल से इस्तकबाल है। धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली के कैप्टन, तुरंत आपको टॉस के लिए पहुंचना है, नहीं तो पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। और इस मैच के टॉस के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा हमारे मेहमानों को, जनाब फारूक भाई सिर्फ और साथ में गैसुद्दीन शेख। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से 1 मिनट का समय दिया गया है। धर्मराजा ताडाली स्पोर्ट्स के कैप्टन, ये BPL है। देखिए, टेनिस क्रिकेट में रूल रेगुलेशन और वेल ऑर्गेनाइज का क्रेडिट भी अल्ताफ बाली को जाता है। चलिए, पहुंच गए हैं कैप्टन मुकेश मते आए हैं धर्मराजा स्पोर्ट्स ताराली टीम की ओर से। दोनों भी कप्तानों का हार्दिक स्वागत है। फारूक भाई भी हमारे बीच में पहुंचते हुए वेलकम सर, और साथ में भिवंडी के AB अर्थात गैसुद्दीन शेख। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेला, आपको हार्ड लक, लेकिन कमाल का क्रिकेट। फारूक भाई और गैसुद्दीन शेख हैं, सिक्का BPL सीजन 4 और BC4। BC4 कहना है साइबान फक्की का, रईस बिल्डर एंड डेवलपर। यस, आया भी BC4 है। बहुत बहुत शुक्रिया गैसुद्दीन शेख एंड फारूक भाई। थैंक यू सो मच हमारे दोनों भी गेस्ट ऑफ ऑनर का। साहिबान, ये लीग का मैच नहीं, ये नॉकआउट का मैच हो गया है। टॉस जीता, क्या करेंगे? बैटिंग करेंगे। क्या लगता है कि जो 2 ओवर का रीमैच खेला था वो प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस? नहीं, कोई नहीं, सेम टीम रहेगा। और बल्लेबाजी करने का फैसला इसलिए लिया है कि शाम डर रही है या कोई और कारण है? कोई और कारण है। और कहाँ तक जाना चाहेंगे 6 ओवर में? 60+ करेंगे इंशाल्लाह। फिर से आप क्या आइकॉन से क्या उम्मीद है? सब प्लेयर से वही उम्मीद है जो आइकॉन से, सब लोग अच्छा करेंगे, पूरा एफर्ट लगा के खेलेंगे कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इंशाल्लाह। थँक यू। मुकेश मते माझ्या समवेत जोडले गेलेले आहेत टॉस बॉक्समध्ये। धर्मराजा स्पोर्ट्स ताडाली टीमचे कॅप्टन, टॉस आपण गमावलेला आहे, टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं असतं आम्ही। आणि आता देखील मनासारखंच घडलेलं आहे। क्षेत्ररक्षण तुम्हाला प्रथम करायचं आहे, संघामध्ये काही चेंजेस वगैरे तुम्ही करणार आहात का? नाही, आता बघूया, टीमनुसार जसे असतील तसे आपण त्यानुसार चेंज करू। ग्रुप ए मध्ये तुमचा संघ होता आणि ग्रुप ए मध्ये खरं तर सुरुवातीला तेवढी चांगली कामगिरी नव्हती, मात्र बाउन्स बॅक चांगला केला आहे तुमच्या संघानं। त्यानंतर 2 दिवसांची विश्रांती मिळालेली आहे, तर या विश्रांतीच्या दरम्यान नेमकं संघानं काय केलेलं आहे, म्हणजे सराव कितपत झालेला आहे? सराव तर चांगल्या प्रकारे केला आहे। आता बॅटिंग लाईनत तर खूप आमची अवस्था चांगली नव्हती, त्याप्रमाणे आम्ही नक्कीच प्रयत्न करू की चेसिंग करण्याचा नक्कीच टार्गेट बघू आता किती भेटतो, त्यानुसार आम्ही बॅटिंग लाईनअप ट्राय करू। फ्रँचायझी क्रिकेट आहे आणि अशा क्रिकेटमध्ये संघ मालक जेव्हा पुढे येतात तेव्हाच मात्र या स्पर्धा पुढे जात असतात। तुमचे जे टीम ओनर आहेत, साईनाथ पवार साहेब असतील किंवा निलेश दादा चौधरी, त्यांच्यासाठी काय बोलाल?
नक्कीच त्यांनी ते BPL मध्ये संघ घेऊन आम्हाला खेळण्याची संधी दिली त्यांचं नक्कीच मी अभिनंदन करण्याचा आणि थँक्यू त्याबद्दल. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट. Yes, the news from the Dayanand Chorge, Saab Toss Box, Rais Builder and Developers Captain Saiban Faki won the toss, elected bat first. Is back to the commentary box. थँक्स टॉस बॉक्स. ओपनर भेजना है मैगी 11, आपको अपने ओपनर भेजना है प्लीज. नदीम शेख जुड़ चुके हैं, अकबर शेख जुड़ चुके हैं, सादान जुड़ चुके हैं, ओमान जुड़ चुके हैं, माजिद बोबड़े जुड़ चुके हैं, सरफराज शेख जुड़ चुके हैं. सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है. नईम शेख पहले से मौजूद हैं, कयाम शेख है हमारे बीच में, शादाब खोदकर हैं, मुजीब शेख हैं, मज़र खान हैं, साथ ही साथ उमर जुड़ चुके हैं, तंजीम गोरेकर हैं. सभी का हार्दिक स्वागत. वेलकम ऑल ऑफ यू. प्लेऑफ का पहला मुकाबला इस समय आपके समक्ष है, जिसमें 70 रनों की चुनौती रखी गई है मैगी 11 के सामने. अच्छी बल्लेबाजी रही बर्फानी बाबा टेमघर टीम की. हालांकि पहले 4 ओवर्स में गेंदबाज थोड़े से हावी नजर आए थे, लेकिन आखिर के जो 2 ओवर्स थे, डेथ ओवर्स, उसमें कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली. BC4 के प्रेसिडेंट अमोल पाटिल साहब जुड़ चुके हैं, हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. वेलकम. बिग बट राकेश प्रभु जुड़ चुके हैं, एवन पवन जुड़ चुके हैं. सभी का हार्दिक स्वागत. श्याम चौधरी ने जबरदस्त बल्लेबाजी की, 9 गेंदों में 27 रन बनाकर नाबाद रहे और उन्हीं के पारी के चलते एक अच्छा टोटल सेट किया गया है. 6 ओवर्स में 70 रनों का लक्ष्य, जिसको चेज करने के लिए प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं विनीत माली और उनके साथ अजय भुईर. ग्रुप मैचेस में ज़्यादातर इन्हीं 2 बल्लेबाजों को हमने ओपन करते हुए देखा है. और एक मुकाबले में मुझे याद आता है कि 47 रनों की बेहतरीन पार्टनरशिप भी हुई थी विनीत माली और अजय भुईर के बीच में. अच्छी शुरुआत की उम्मीद ज़रूर रहेगी कप्तान भावेश पवार को इन 2 सलामी बल्लेबाजों द्वारा, क्योंकि बड़ा मुकाबला है, प्रेशर वाला मैच है. जीतने वाली टीम आगे पहुंचेगी, लेकिन हारने वाली टीम का सफ़र समाप्त हो जाएगा. नॉकआउट मुकाबला है, प्लेऑफ का यह पहला मैच है भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में. पहला ओवर लेकर विकेट टेकिंग गेंदबाज मनोज खाटाल तैयार होते हुए, स्ट्राइक लेते हुए अजय भुईर, उनके लिए शॉर्ट थर्ड मैन, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ. ऑन साइड में शॉर्ट फाइन लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट और एक लॉन्ग ऑन. पहली गेंद, ओहो खतरनाक गेंद, खतरनाक ढंग से गेंद ऊपर उठती हुई, अतिरिक्त उछाल, बाउंसर के साथ शुरुआत. 1 फॉर द ओवर का इशारा अंपायर द्वारा. पटकी हुई गेंद काफी तेज भी निकली, अतिरिक्त गति भी थी और अतिरिक्त उछाल भी देखने को मिला. बहुत कम गेंदबाजों को हमने देखा है जिन्होंने इस तरह के बाउंसर्स डाले हो, लेकिन मनोज की गेंदबाजी की ये खासियत है. बहुत लंबे ऊंचे कद के तो नहीं है, लेकिन इनको जरूर थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिलता रहता है और नई गेंद को स्विंग भी कराते हैं, विकेटें चटकाते हैं अप फ्रंट. इस बार बढ़िया शॉट पुल कर दिया है और गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. जबरदस्त स्ट्रोक अजय भुईर के बल्ले से. लेंथ बॉल ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, उसको खींच के मारा है उन्होंने. लेंथ को जल्दी ताड़ जाते हैं, ये उनके बल्लेबाजी की बड़ी खासियत है. इस बार देखिए थोड़ा लेट खेला है,
लेट कट किया लेकिन गैप में खेल नहीं पाए। बैकवर्ड पॉइंट पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, हालांकि सिंगल चुराने में कामयाब दोनों सलामी बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन बगैर नुकसान के। रिक्वायर्ड रेट जो है वो 12 के थोड़ा सा अंदर है, 12 के करीब है, और उस पर ज़रूर नजरें रहेंगी यहाँ पर बल्लेबाजों की। यदि मजबूत ठोस आधारशिला ये सलामी बल्लेबाज रखते हैं तो आने वाले बल्लेबाज भी काफ़ी खतरनाक है, उनका काम थोड़ा सा आसान हो सकता है, जिसमें भवेश पवार है, जिग्नेश पटेल है। इस बार जाने दिया दिशा इन गेंद, पहला अतिरिक्त रन इस पारी का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 रन बिना किसी नुकसान के। मनोज खटाल एक डबल हैट्रिक ले चुके हैं इस टूर्नामेंट में। 4 गेंदों पर लगातार 4 बल्लेबाजों को आउट किया था उन्होंने मैच के पहले ओवर में। और BC4 फॉर्मेट में हम देखें तो काफी सफल गेंदबाज है इस सीजन में। इस बार स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे वहां पर विनीत माली। कहीं ना कहीं स्ट्रोक का जो चयन था इस बार वो थोड़ा सा गलत रहा। हालांकि विनीत माली को हमने देखा है कि उन्होंने अच्छी टेक्निक का इस्तेमाल किया है पूरे टूर्नामेंट में। ऑफ साइड में भी बहुत ही दर्शनीय स्ट्रोक्स खेले हैं। गेंद के मेरिट पर ज़्यादातर उनकी बल्लेबाजी रही है, लेकिन इस दफ़ा गेंद के मेरिट पर खेलने का प्रयास नहीं था। लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि घाटाल विकेटों के सौदागर हैं। जहाँ बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट है इस पहले ओवर में। इनसाइड एज, बाल बच गए। ऑफ स्टंप के काफ़ी करीब से गेंद गुजरी शॉट फाइन लेग की दिशा में। इससे पहले कि फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका वहां पर विनीत के पास। विनीत का खाता खुलता हुआ इस सिंगल के चलते टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी नुकसान के। अजय, आपने नोटिस किया है कि घाटाल की गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर थोड़ी कम उछलती है और कारण रहता है कि बल्ले के अंदर लगती। जब वो बहुत आगे गेंदों को पिच कराते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा कम उछाल रहता है, वो तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन जब गुड लेन पर रखते हैं तो थोड़ा अतिरिक्त उछाल भी प्राप्त करते हैं और गेंद हल्की सी हिलती है, उनकी मूवमेंट होती है। बढ़िया शॉट, बेहतरीन कवर ड्राइव, गैप में निकाल दिया है फील्डर पीछा करते हुए, लेकिन नहीं रोक पाए। 4 रन। बाज है गेंद के मेरिट पे खेलते हैं और पिछला शॉट देखिए, आंखों में जज्ब हो गया था। फिर से देखते हैं, लुक एट दैट पिक्स। ये बाउंसर गेंद थी उनकी पहली, लेकिन मेरे ख्याल से पूरा ओवर बताया जा रहा है। ये खींच के मारा हुआ स्ट्रोक था, पुल खराब गेंद नहीं थी। 6 रन। उसके बाद ये गेंद को उन्होंने कट शॉट खेला था, कंट्रोल। ये अच्छी गेंद थी जिसको छोड़ दिया था। घाटाल का बॉलिंग एक्शन देखिए, ये देखिए अंधाधुंध बल्ला चला दिया था। ये प्रिंस का टेलीकास्ट है, ये अंदर लगी थी, बाल बच गए थे। और ये देखिए, लुक एट दैट पिक्स ऑन द ऑफ वॉली एंड फर्मली ड्रिवन बिटवीन 2 फील्डर ऑल द वे टू द एक्स्ट्रा कवर फेंस फॉर 4। अंपायर रवीज रईस हमारे साथ है कमेंट्री बॉक्स में, और वे भी इस तरह के कवर ड्राइव खेला करते थे। वाइड हाफ वाली मिली थी, उसका पूरा फायदा उठाया। इनके मेरिट पर अच्छे शॉट्स खेले हैं अजय भोईर ने, काफी अच्छे टच में नजर आते हुए। आपने बहुत अच्छी याद दिलाई। कई ऐसे इनिंग्स है बाली ट्रॉफी में खेली गई उनकी, वो इनिंग सामने सिक्सर। लेकिन सबसे बेहतर उनके 4 इनिंग मेरी नज़र में 2 शेयर करना चाहूँगा। अचानक के सामने मिड विकेट पे खेला हुआ सिक्सर, और बी इंडियन को सेमीफाइनल में मेयर कप 2013 में लगभग फाइनल मैच जीत चुकी थी रमीज ने, जब खींच के मारा था दानिश को मिड विकेट पे। आशिर के विकेट के बाद वो फाइनल पे दबाव बढ़ गया था। खेल की शुरुआत, बहरहाल बातें अब भिवंडी प्रीमियर लीग की। 1 ओवर की समाप्ति, 13 रन लक्ष्य है 70 का। दूर वाले छोर से मोर्चे पे लगाया गया है ऑल इंडिया आइकॉन प्रीतम बारी को। प्रीतम बारी विनीत माली के लिए हल्के हाथों से केवल टर्न कर दिया, 1 रन। दोनों खिलाड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट भी बहुत तेज करते हैं। जी हाँ, बहुत तेज दौड़ते हैं विकेटों के बीच में। विनीत तो काफ़ी यंग है,
अजय भोईर कई सालों से खेल रहे हैं लेकिन अभी भी ज़बरदस्त उनका फिटनेस देखने को मिल रहा है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में काफ़ी माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं। सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने के लिए भी जाने जाते हैं अजय भोईर। जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ पर चूकने वाले नहीं है। प्रीतम बारी सामने की ओर से आते हुए अजय भुईर के लिए इस मर्तबा ग्लांस करने की कोशिश, रन लेना चाहते थे। अगर स्टंप से गेंद टकराती तो खतरा पैदा हो सकता था विनीत के लिए। इन दी एयर बीट किया था वहां पे बैट्समैन अजय भुईर को। हालांकि कमज़ोर गेंद थी ये, फुल टॉस बन रही थी, वो भी लेग स्टंप की तरफ झुकाव था गेंद का। थोड़ा सा भी बल्ला लगाते वहाँ पर तो गैप भी है पीछे, शॉर्ट फाइन लेग काफ़ी फाइन खड़ा है। ये देखिए लेग स्टंप को छोड़कर जा रही थी गेंद और बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी सर्कल के अंदर है। दोनों के बीच में से निकालते तो चौका प्राप्त कर सकते थे लेकिन बल्ले पर ही नहीं ले पाए अजय भुईर। प्रीतम बारी अजय भुईर के लिए ऑन द राइज, बहुत ही दिलकश ड्राइव, मिसफील्ड हुई है और गेंद निकल गई है एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर। 1-2 का 4, 4 रन। स्ट्रोक इस बार गेंद में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी, सीधी गेंद थी, ऑन द राइज खेला था और वहाँ पर थोड़े ज़्यादा रन कर गए फील्डर योगेश भालेकर, थोड़े आगे निकल गए और गेंद को रोक नहीं पाए। 4 रन मिले। प्रीतम बारी, ओ इस मर्तबा अंदर आई थी गेंद, देखना है क्या कुछ हुआ है। बाई का इशारा, लेकिन बाल बाल बच गए, पूरी तरह से छटा दिया था। देखिए अजय भुईर, तुषार शिल्के और जय जूनियर, ये 3 ऐसे बैट्समैन हैं जो गेंद की मेरिट पे लाजवाब बल्लेबाजी करते हैं। काफ़ी किस्मत वाले रहे हैं अजय भोईर। रूम बनाने को देख रहे थे लेकिन रूम दिया नहीं, उनको फॉलो किया गया था इन कटर गेंद के साथ प्रीतम बारी द्वारा। काफ़ी चतुर चालाक गेंदबाज है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं प्रीतम बारी। ऐसे ही ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर नहीं है प्रीतम बारी। हालांकि मैगी 11 की तरफ हम देखते हैं तो उनकी बल्लेबाजी से ज़्यादा उनकी बॉलिंग मजबूत है, लेकिन आने वाले बल्लेबाजों में भावेश पवार एक खतरनाक खिलाड़ी हैं, जिग्नेश पटेल बहुत अच्छे टच में। प्रीतम बारी इस मरतबा बहुत ही फाइन ग्लांस किया था, टर्न किया था कलाइयों के बलबूते पे, शॉर्ट फाइन लेग पे ऑफिस हिप्स। अच्छा नज़ाकत भरा स्ट्रोक था ये, गेंद को थोड़ा स्पिन होने दिया, अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, ऑफ कटर थी इस बार ये देखिए और ऑफ हिज हिप्स गेंद को खेला था। थोड़ा स्क्वेयर शायद खेलते तो और रन्स मिल सकते थे लेकिन फील्डर को बीट नहीं कर पाए शॉर्ट फाइन लेग पर वहां पर विनीत माली। 20 रन हो चुके हैं, नेक टू नेट फाइट चलती हुई। इस मरतबा अपील और आउट एलबीडब्ल्यू, बड़ी विकेट। टीम को दिलाते हुए प्रीतम बारी, फुलर लेंथ की गेंद थी और बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंद थी। लेंथ को शायद ठीक तरह से जज नहीं कर पाए और अंत में थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, मुड़ना चाहते थे ऑन साइड में लेकिन गेंद के लाइन को खेलने से चूक गए अजय भोईर। बहुत बड़ा झटका, 20 पर गिरा है पहला विकेट मैगी 11 का। अगला मैच प्लेऑफ का मैच आप देखने जा रहे हैं, जहां पर तारिक रईस फैम टीम, रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने टॉस जीता है और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। नीलेश चौधरी और साईनाथ पवार फैम टीम धर्मराजा स्पोर्ट टाडाली के सामने। एक तरफ एवन पवन और राकेश प्रभु, तो एक तरफ साहिबान फक्की और अर्जुन बांगर। बने रहे हमारे साथ। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने हैं, 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 20 और 1 विकेट। बिल्कुल बराबरी पे मुकाबला चल रहा है। जहां नेक टू नेक फाइट ये जरूर कही जा सकते हैं। फिलहाल 4 ओवर्स का खेल बचा हुआ है, 50 रन से हाथ से बनाने हैं मैच को जीतने के लिए मैगी 11 को। नए बल्लेबाज जिग्नेश पटेल ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर मैदान में। शुरुआती मैचेस में बल्ला उनका खामोश रहा लेकिन
आखिरी ग्रुप मैच में जबरदस्त बैटिंग की थी उन्होंने। एनके स्पोर्ट्स खांडवल के विरुद्ध 25 रनों की शानदार पारी खेली थी। गेम प्लान बिल्कुल साफ है, जिग्नेश को ऊपर भेजा है, कोई रिस्क लेना नहीं चाह रहे भावेश पवार। यहाँ से देखना है कि अब विनीत माली की सोच क्या होती है। 3 रनों पर बैटिंग करते हुए अभी तक 5 गेंदों का सामना किया है। थोड़ा सा धीमा जरूर खेले हैं, लेकिन पार्टनरशिप अच्छी बन रही थी पहले विकेट के लिए। प्रीतम बारी ने पहली सफलता दिलाई है बर्फानी बाबा टेमगढ़ को। आक्रमण जारी रखते हुए इस समय मनोज घाटाल पहले ओवर में 13 रन खर्च किए थे, कोई सफलता उनके खाते में नहीं है। विनीत के पास स्ट्राइक, पावर प्ले खत्म हो चुका है। 5 खिलाड़ी अब बाउंड्री पर। टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ कटती हुई गेंद, बीट किया था बैट्समैन को, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छी रफ्तार भी थी गेंद में, गुडलैंड पे पिच भी हुई थी, लेकिन लाइन थोड़ी खराब। एक परफेक्ट गेंद वो है जिसका लाइन भी अच्छा हो, जिसकी लेंथ भी अच्छा हो और जिसका डायरेक्शन भी अच्छा हो। बिल्कुल सही फरमाया आपने। गति में कई बार आपको सही समय पर सही बदलाव भी करने पड़ते हैं, खासतौर पर इस तरह के फॉर्मेट में। ये नीचे रही, फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था। इस बार लाइन भी बढ़िया थी, बीट किया बैट्समैन को। कमाल की बॉलिंग करे घाटाल, मनोज घाटाल, विकेटों के सौदागर। ये देखिए, वो जब आगे गेंदों को रखते हैं तो उनकी गेंद में बाउंस कम रहता है, और जब पीछे रखते हैं तो अतिरिक्त उछाल के साथ गेंदें जाती है। और आउट कटर तो बहुत अच्छा डालते हैं। पहली गेंद जैसे हमने देखा कि थोड़ी मूवमेंट थी, लेकिन वो दिशाहीन रही थी, लेकिन डॉट बॉल के साथ वापसी करते हुए इस बार देखा फरखा और जाने दिया। अब की बार वाइड है, ये दूसरी वाइड गेंद इस ओवर की। पहले ओवर में भी एक वाइड गेंद की थी, तो कहीं ना कहीं ये एक थोड़ी सी समस्या ज़रूर है कि वो थोड़ी दिशाहीन गेंदबाजी करते हैं, थोड़े प्रयोग भी करते हैं लाइन को लेकर, खास तौर पर लेंथ में बदलाव करते रहते हैं, और ऐसे में थोड़ा मुश्किल भी रहता है गेंदबाजों के लिए। हालांकि ये सीज़न उनके लिए बहुत अच्छा गुजरा है, लेकिन इस मैच में ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी उनके कैप्टन को। इस बार स्मैश किया, मिस टाइम स्ट्रोक, हवा में गेंद, पीछे खिलाड़ी लेकिन कैच ड्रॉप। दर्शन आए थे गेंद के नीचे, पेविलियन का दर्शन यहाँ पर नहीं दे पाए बल्लेबाज को। महंगा पड़ सकता है। बाला तरे कितना नाराज है, कैच उनका था, बीच में दर्शन आ गए। और ये देखिए, जो दबाव बन रहा था रनों का, उसके बलस्वरूप ये शॉट को खेला था। एकदम आसान कैच था, लेकिन ये कैच अब महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि विनीत माली बहुत अच्छे टच में है। लेकिन इस मैच में हमने देखा है कि अभी तक स्ट्रगल किया है विनीत माली ने, और कहीं ना कहीं गेंद के मेरिट पर वो ज़्यादा शॉट्स खेलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ज़्यादा जोर से भी खेलने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा अक्रॉस द लाइन खेलने की भी कोशिश की है उन्होंने। अगली गेंद का सामना करते हुए जिग्नेश, अक्रॉस द लाइन घसीटा है गेंद को ऑन साइड में, फील्डर से दूर, गैप ढूंढा और 4 रन। ये कहीं ना कहीं डीडी ग्राउंड के आउटफील्ड का कमाल है। रोक इतना दमखम वाला नहीं था, बल्ले के थोड़े अंदर भी लगी थी गेंद, लेकिन तेज निकल गई। पैर से रोकने का प्रयास था फील्डर का, नहीं रोक पाए, और चौका मिला है जिग्नेश पटेल को। रन संख्या 27, 1 विकेट के नुकसान पर। मनोज घाटाल ओवर द विकेट, और इस बार बहुत दूर से बल्ला चलाया था, बल्ले की टो एंड पर लगी है। पॉइंट के खिलाड़ी गेंद पर आते हुए, तब तक 1 रन लेने का मौका जिग्नेश के पास। स्कोर अब 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 70 रनों का पीछा किया जा रहा है। प्लेऑफ का ये पहला मुकाबला है, नॉकआउट मैच है। जो टीम जीतेगी उनकी चुनौती बरकरार रहेगी बीपीएल सीजन 4 में, और जो टीम हार जाएगी उनका सफ़र यहीं पर समाप्त हो जाएगा। यहाँ से और 42 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए मैगी 11 को। मैगी 11 बनाम बर्फानी बाबा टेमगढ़, बिग मैच। इस बार भी देखिए अक्रॉस द लाइन खेला है। अब की बार सीधे फील्डर के पास 1 ही रन मिलेगा विनीत माली को। कहीं ना कहीं विनीत माली थोड़ा सा अपने स्वभाव की विपरीत, मैं समझता हूँ, सिद्दीक जी बल्लेबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं इस समय। यस, और लगातार क्रॉस बैटेड स्ट्रोक खेल रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को। हालांकि हम देख रहे हैं कि कवर और पॉइंट के बीच में बैकअप करने के लिए कोई भी खिलाड़ी नहीं है, लेकिन क्या किया जाए जब आप सर कटा के शहीदों में नाम लिखना चाहते हैं तो। मनोज एक बार फिर से हेलीकॉप्टर उड़ाने का प्रयास था, ग्राउंडेड शॉट बना है। लगातार ऑन साइड में जो फील्डर्स है उनको बिजी रखा गया है।
सिंगल आता हुआ और इसके साथ ही एक और ओवर की समाप्ति। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। स्कोर है 30 रन 1 विकेट के नुकसान पर और बचे हुए 3 ओवर्स में 40 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। मैगी 11 को 9 विकेटें शेष है। अजय, अगर मैच का आकलन इस वक्त हम करते हैं तो कहीं ना कहीं 55-45 है, फील्डिंग साइड की तरफ 55 है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए ये रन होम ग्राफ दिखाया जा रहा है, आप जाकर बराबरी 3 ओवर में नज़र आ रही है दोनों टीमों की। और अजय, लेकिन एक फ़र्क है, भावेश पवार का आना बाकी है। देखिए बराबरी मैं नहीं समझता हूँ कि ये बराबरी है। 30 पर 5 विकेटें गिरी थी। जरूर स्कोर तो बराबर है 30-30 रन, लेकिन 5 विकेटें गिरी थी पहले बैटिंग करते हुए बर्फानी बाबा टीम की पहले 3 ओवर्स में। लेकिन उसके बाद जो रिकवरी उन्होंने की है, काउंटर अटैकिंग पारी जो शाम ने खेली है वो लाजवाब, जिसके चलते 69 थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो इस वक्त हमारे बीच में बीपीएल सीजन 4 के शिल्पकार अल्ताफ बाली सर का आगमन हो चुका है। वेलकम अल्ताफ बाली सर, आपका स्वागत है। क्रिकेट को नई दिशा, क्रिकेट को नया ऑर्गेनाइज, क्रिकेट में नए रूल्स, क्रिकेट में नया रिस्ट्रिक्शन लाने वाले आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी मॉनिटर पे प्रेजेंटर अल्ताफ बाली सर हमसे जुड़ चुके हैं। तहे दिल से हम आपका इस्तेकबाल करते हैं। प्लेऑफ का पहला मैच शुरू है। प्लेऑफ के दूसरे मैच का टॉस हुआ है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 30। आपने सही कहा, 9 विकेटें हाथ में और गेंदबाजी में बुलाया गया है सैफ शेख को। स्पिन बॉलर हैं और सैफ शेख अगर एक बार चल गए तो फिर बल्लेबाजों के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। सामना करेंगे उनका बैट्समैन ऑल इंडिया आइकॉन जिग्नेश पटेल। 3 ओवर में 40 चाहिए मैगी 11 को इस मैच को जीतने के लिए। सैफ शेख एच स्पिन हुई थी गेंद, लेकिन रन पूरा किया। क्या कमाल की गेंद थी, पूरी तरह से जिग्नेश पटेल को काबू में किया था। जिग्नेश भी बच गए वहां पर और बाल विनीत माली भी बच गए रनआउट होते हुए। ये देखिए स्पिन होकर बाहर की तरफ निकल रही थी, मोटा सिरा लगा था। स्लिप में कोई खिलाड़ी नहीं था, स्लिप में वहां पर फील्डर होता तो काम तमाम हो जाता। विकेट कीपर के लिए तो बहुत ही मुश्किल अवसर था। उसके बाद रनआउट का भी मौका गवा दिया गया है। डायरेक्ट हिट यदि लगती तो जरूर पेविलियन में लौटना पड़ सकता था विनीत माली को। श्याम चौधरी बहुत जबरदस्त कार्य कर रहे हैं विकेटों के पीछे। सैफ शेख, ओ बढ़िया गेंद और ओ माय गॉड, रिएक्शन है बता रहा है कि कैच छूटा है। जी हाँ, प्रयास तो काफी किया गया था। स्विच हिट की कोशिश थी, विद द स्पिन खेलने का प्रयास कर रहे थे विनीत माली और ऐसे लगता है कि थोड़ा सा किनारा लगा है, मईन किनारा इनसाइड एज। विकेट कीपर ने काफी जगल किया, आखिरकार गेंद हाथ से चिटक गई। कमाल की 2 गेंदें की है सैफ ने। सैफ इस मर्तबा गेंद को आकर अपने से टकराने दिया। विनीत माली काफी कठिनाइयों में। अब तक विनीत माली ने 9 गेंदों में 5 रन बनाए और क्या बॉलिंग कर रहे हैं जादूगर सैफ शेख। 3 अच्छी गेंदें, दबाव बढ़ता हुआ मैगी 11 पर। सैफ शेख इस मर्तबा गेंद को तान दिया आसमान में और गेंद सीधी साइड स्क्रीन पर। हाई एंड हैंडसम 6 रन। पैर पकड़ने का प्रयास किया था गेंदबाज ने, हल्का सा फ्लाइट था और बिल्कुल ओवर पिच बनी गेंद। हालांकि थोड़ा सा घुमाव जरूर था लेकिन ओवर पिच थी, जिस वजह से बल्लेबाज के लिए मौका बना और सीधे बल्ले का प्रहार किया है। ये मजबूत पक्ष है विनीत माली का, सीधे बल्ले से खेला, रिजल्ट अच्छा आया है, 6 रन। पहला कॉन्फिडेंट लुकिंग स्ट्रोक हम कहेंगे विनीत माली के बल्ले से। 37 रन 1 विकेट। मैच बहुत ही कट टू कट चल रहा है। भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में बने रहिए हमारे साथ। ये नहीं देखा मानो आपने क्रिकेट नहीं देखा। बीपीएल सीजन 4 खेल ऐसा जो दीवाना बना दे, और वाकई में दीवाना बनाया है दर्शकों को बीपीएल ने। हमने देखा कल भी बहुत ही रोमांचकारी मुकाबला, कल का अंतिम मैच। थैंक यू कमेंट्री बॉक्स। तो अब हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए मेहताब शेख साहब और जवाहर मंडल साहब
खाड़ीपार खुनी ग्राम पंचायत के सदस्य है मेहताब शेख साहब और हमारे जवाहर मंडल साहब, आपका वेलकम वेलकम वेलकम, मोस्ट 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 वेलकम। सैफ शेख इस मरतबा गेंद फिर टर्न हुई है, ऑन साइड में खेलने की कोशिश। खूनी खाड़ीपार ग्राम पंचायत के सदस्य जवाहर मंडल, बहुत ही एक्सपीरियंस जिन्हें कहा जाता है, और मेहताब शेख जुड़ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत। सैफ शेख तेज किया था, हेलीकॉप्टर उड़ाया है मिड ऑफ सर्कल में, गेंद लॉन्ग ऑफ पे, 6 रन। दिल की धड़कनों को बढ़ाएगा। 2 में मैगी 11 मांगीलाल पालीवाल फैम टीम को चाहिए 27 बर्फानी बाबा के सामने। और अजय मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई मेरे नज़र से तो कोई लीग नहीं गुजरी है जिसमें 2 ओवर का रीमैच हो, बॉल आउट होता है, और बॉल आउट हमने बीपीएल में भी देखा है, पॉइंट्स टेबल पे रन पॉइंट्स बराबर होने पे। क्या ये आखिरी दिन का आकर्षण, ये जो अट्रैक्शन है, आपने कहीं देखा था? ये कैच जो छूटा है कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। ये देखिए किस तरह से वो ओवर घटा था। 4 अच्छी गेंदें इस ओवर में देखने को मिली, लेकिन 2 गेंदें जो कि ओवर पिच रही उन्हीं पर 2 छक्के जड़ी। ये पहला सिक्सर था, थोड़ा अगेंस्ट द टर्न खेला था, बिल्कुल सामने सीधे बल्ले से प्रहार किया था, और उसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ाया आखिरी गेंद पर। तो कहीं ना कहीं 2 खराब गेंदें जिसके चलते ओवर का विश्लेषण खराब हुआ। 13 रन कुल मिलाकर आए चौथे ओवर से, रन संख्या 43 रन। और इस तरह का अट्रैक्शन बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे पहले देखने को नहीं मिला है। एक तो 2-2 ओवर की जो मैचेस है उनका एक अलग मजा रहा है, और अब प्लेऑफ लेकर आए हैं, ये भी एक अलग तरीके का मजा है इस बीपीएल सीजन 4 में। ये अल्ताफ बाली का दिमाग है। देखिए पहले तो लीग मैचेस में आपको 5-5 मैच खिलाए, उसके बाद आखिरी दिन का अट्रैक्शन देखिए। ग्रुप ए की नंबर 2 टीम ग्रुप बी के नंबर 3 से, ग्रुप बी की नंबर 2 टीम ग्रुप ए के नंबर 3 से, ये जो अट्रैक्शन लाया है। और टॉप की जो 2 टीमें हैं उनकी हारने वाली टीम को एक मौका रहेगा, एक टीम फाइनल में जाएंगी। आज 6 मैचेस हैं और ये पहला मुकाबला है प्लेऑफ का। नेवर लेकर दर्शन पाटिल तैयार होते हुए, 12 गेंदे 27 रन। जैसा सोचा था वैसा ये मुकाबला हम पा रहे हैं। गजब का रोमांच है इस समय भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 4 में। आज का पहला मैच जो कि एक ग्रुप बी का मुकाबला था टॉप पोजीशन के लिए, वो भी काफ़ी रोमांचक रहा था। अंतिम गेंद तक संघर्ष उसमें भी देखने को मिला था। तो काफ़ी सारे मुकाबले ऐसे रहे हैं जो कि लास्ट बॉल थ्रिलर रहे हैं। ये भी मैच कुछ उसी दिशा में बढ़ रहा है। दर्शन के सामने है जिग्नेश पटेल, 12 गेंदे 27 रन चाहिए। ओ दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके बिल्कुल गैप में और सीधे मैदान के बाहर, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर 6 रन। गलती कर बैठे दिल, गलती कर बैठे तो कफारा है, गेंदबाज गलती कर बैठे तो खसारा है। लेकिन स्टंप पे गेंद थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया था, गेंद के अंदर आए, हुक शॉट खेला है बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर, जिग्नेश ने 6 रन। अच्छी बैटिंग करते हुए जिग्नेश इस बार बल्ले के अंदर लगी है। 1 रन तेजी के साथ लेते हुए दूसरे के लिए जाएंगे शायद, जी नहीं, फील्डर तेजी के पहुंचे हैं वहां पर, 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है। और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए मैगी 11 के 50 अप। 10 गेंदों में 20 रन चाहिए। फ्रेश ड्रॉप ऑयल हमारे को स्पॉन्सर हैं। देखिए आपको फ्रेश रहना है तो फ्रेश ड्रॉप ऑयल में ज़रूर जाइए। आसिफ अंसारी का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। लो फुल टॉस, तगड़ा प्रहार स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और बिल्कुल गैप में 4 रन मिलेंगे विनीत माली को। एक और खूबसूरत स्ट्रोक विनीत के बल्ले से। अपने खेल का अंदाज बदल दिया, सीधे ब्लेड से खेल रहे हैं। जहां जिग्नेश पटेल ने जरूर उनको एक कान मंत्र भी दिया था, उसका फायदा हुआ है।
और कहीं ना कहीं गेंदबाज भी गलतियां कर रहे हैं, ओवर पिच फुल टॉस गेंदें उनको मिल रही है, उसका उन्होंने फायदा उठाया है। एक समय 9 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाए थे उन्होंने, लेकिन अब पारी को पेश करते हुए फिर से गेंद हवा में, अब की बार भी गैप ढूंढा है, लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर एक और चौका। समीकरण आसान होता हुआ मैगी 11 के लिए 8 गेंदों में अब केवल 12 रन चाहिए। 15 रन आ चुके हैं पहली 4 गेंदों पर इस ओवर में। हेलीकॉप्टर उड़ाया, आपकी बार शायद कैच का मौका। जी हां, जबरदस्त कैच, खूबसूरत कैच, स्टेटिश लॉन्ग ऑन की दिशा में, बैट्समैन आउट होते हुए विनीत माली। कैच बाला तरे ने, ये देखिए टाइमिंग, जंप लगा के कैच को पकड़ा है। और दर्शन से वहीं कहा कि पिछला कैच भी उनका था जो दर्शन बीच में आए थे और छूटा था। बाला तरे वन ऑफ द ग्रेट फील्डर। अभी भी मैच में काफ़ी है दम, क्योंकि गेंदे बची है 7 और रन चाहिए 12, लेकिन मैच का जो 7-12 है वो बिल्कुल क्लियर लग नहीं रहा है। कोई भी जीत सकता है, कोई भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन ये डू और डाई का मैच है। जो हार गया मानो बाहर गया। ये तो खूबसूरती है क्रिकेट खेल की कि कोई भी जीत सकता है। 7 गेंदे शेष, 12 रन चाहिए। हालांकि 2 धाकड़ बल्लेबाज है क्रीज पर, नए बैट्समैन भावेश पवार, हरफन मौला खिलाड़ी। कल नॉकआउट मैच में आखिरी ओवर में 3 छक्के जड़े थे उन्होंने राहिल के विरुद्ध। दर्शन अगली गेंद लेकर ओवर द विकेट आते ही लॉफ्ट कर दिया है, झन्नाटेदार शॉट, भावेश पवार का पावर, 6 रन। बीपीएल में ये चौथी मर्तबा भावेश पवार ने सिक्सर से खाता खोला है। व्हाट अ प्लेयर इज। अब 6 गेंदों में कितने चाहिए? 6 रन। रन टू बॉल इक्वेशन, ऐसा नहीं कि मैच खत्म हुआ है। कई बार हमने इस इक्वेशन में मैच हारते हुए भी बल्लेबाजी को जीता देखा है, या जीते भी हैं तो आखिरी गेंद पर, या जीते हैं तो पहली ही गेंद पर। और देखिए सिद्दीक जी, प्रीतम बारी का ओवर अभी भी बचा हुआ है। समय बराबर हुआ है, लेकिन अब फील्डिंग लगाना है। 5 ओवर अपने समय पे किए हैं वहाँ पर बर्फानी बाबा ने। प्रीतम बारी का ओवर बचा हुआ है। पावर प्ले में उन्होंने 1 ओवर किया, 7 रन देकर 1 विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी उनकी रही है, लेकिन उसके बाद उनको शायद आखिरी ओवर के लिए ही बचा कर रखा है। लेकिन मैच के पेनल्टी मेट ओवर में मुकाबले की तस्वीर काफ़ी बदल गई है। दर्शन पाटिल काफ़ी खर्चीले साबित हुए, 21 रन खर्च किए। पहले लॉन्ग ऑन के बाई तरफ से चौका, उसके बाद लॉन्ग ऑन के दाई तरफ से चौका, उसके बाद कैच आउट हुए थे विनीत माली। सभी टीमें इस बात का ध्यान रखें, अल्ताफ बाली का शो है, किसी के साथ जरा बराबर भी ना रियायत की जाएंगी ना इंसाफी। रमीज रईस हमारे अंपायरिंग पैनल की चीफ हैं, उन्होंने भी चेक कर दिया, समय बिल्कुल बराबर। 64 रन 2 विकेट। आखिरी ओवर के लिए कहीं ना कहीं जो चुनाव करना था वो योगेश भालेकर और प्रीतम बारी के बीच में करना था। योगेश भालेकर के कंधों पर जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है बर्फानी बाबा के कैप्टन ने, संदेश केने ने। क्योंकि देखिए पिछले जो मैचेस हुए हैं, जो भी भालेकर ने डेथ ओवर में कमाल की बॉलिंग की है, लेकिन कहते हैं वो मैच दूसरा था, ये मैच दूसरा है, और वो प्रेशर दूसरा था, ये प्रेशर दूसरा है। लेकिन मादा जरूर रखते हैं। 6 रन डिफेंड करने का आखिरी ओवर में योगेश भालेकर डेथ ओवर्स के स्पेशलिस्ट बॉलर माने जाते हैं। ये मेहमान आप देख सकते हो, सभी का हार्दिक स्वागत है। 6 गेंदे शेष, 6 रन चाहिए मैगी 11 को। योगेश भालेकर, जिग्नेश पटेल के पास स्ट्राइक। भालेकर, जिग्नेश को इम्प्रोवाइज स्ट्रोक है और गेंद निकल गई है पहले बाउंस पर, लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन।
प्राप्त करते हुए जिग्नेश पटेल, जबरदस्त इम्प्रोवाइजेशन, काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर निकलते हुए अपना इलाका पहले ही चुन लिया था उन्होंने। बैकवर्ड्स पर लेके खिलाड़ी सर्कल के अंदर थे, उनको ही क्लियर करना था, वही किया और 4 रन प्राप्त किए। अब समीकरण आसान होता हुआ, 5 गेंदें और 2 रन चाहिए। भालेकर मुड़ते हुए जिग्नेश को रिवर्स खेला है, 1 रन और क्या होगा। यस, इस मैच को जीत लिया है मैगी 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशन मांगीलाल पालीवाल साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन शाहिद अंसारी एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल टीम। हार्ड लक बर्फानी बाबा, हार्ड लक दिनेश चौधरी एंड संदेश केनी। रोचकता जरूर देखने को मिली इस मैच में, हाई स्कोरिंग मुकाबला रहा, लेकिन आखिरकार बाजी मार ली है भावेश पवार एंड कंपनी ने, अर्थात मैगी 11 ने। कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम मैगी 11। बर्फानी बाबा टीमघर टीम ने भी बढ़िया क्रिकेट पेश किया इस पूरे बीपीएल में, लेकिन आखिरकार उनकी चुनौती अब खत्म होती हुई। बल्लेबाजों ने कार्य काफी अच्छा किया था, श्याम चौधरी की लाजवाब बल्लेबाजी देखने को मिली थी, जिसके चलते 69 रनों तक टीम पहुंची थी 6 ओवर्स में। लेकिन कहीं ना कहीं फील्डिंग में कुछ गलतियां हुई, गेंदबाजों द्वारा कुछ गलतियां हुई, जिसके चलते आखिरकार यह मुकाबला उनको गंवाना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट देना होगा विनीत माली को और जिग्नेश पटेल को, जिस तरह से दोनों ने भी बल्लेबाजी की, एक बेहतरीन पार्टनरशिप। अच्छा स्टार्ट दिया अजय भोईर ने, 15 रन बनाए, 25 रन विनीत के बल्ले से और 20 रन बनाकर नाबाद रहे जिग्नेश पटेल। मात्र 8 गेंदों में 20 रनों की नाबाद पारी जिग्नेश पटेल ने खेली और 4 सफलताएं भी प्राप्त की इस मैच में। जिग्नेश पटेल ने 21 रन खर्च किए थे अपने 2 ओवर्स में। ऑलराउंड प्रदर्शन ऑल इंडिया आइकॉन प्लेयर जिग्नेश पटेल का, और वही है इस मैच के मैन ऑफ द मैच। यह मैच समरी, प्लेऑफ का यह पहला मुकाबला बीपीएल सीजन 4 का, बर्फानी बाबा वर्सेस मैगी 11। बर्फानी बाबा टीम ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी की थी, 69 पर 8, एक अच्छा टोटल बनाया था। थैंक यू अजय गरत। आइए हम पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी की ओर बढ़ रहे हैं और मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं ऑल इंडिया आइकॉन जिग्नेश पटेल। 21 रन देकर 4 विकेटें ली और 8 गेंदों में 20 रन बनाए। आइए इस प्रेजेंटेशन पार्टी के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा कोनी खारीपार ग्राम पंचायत के सदस्य और बहुत ही एक्सपीरियंस सदस्य जवान मंडल साहब, सदस्य मेहताब शेख साहब और साथ ही साथ समीर शेख और साबिर शेख, इन चारों से रिक्वेस्ट है कि आपको जुड़ जाना है प्रेजेंटेशन बॉक्स में। समीर शेख, साबिर शेख और साबिर शेख और समीर शेख। वेलकम मेहताब शेख, सदस्य खोनी खारीपार ग्राम पंचायत। वेलकम जवाहर मंडल साहब, खारीपार सदस्य की शान। जिग्नेश पटेल कम फॉरवर्ड, व्हाट एक्सीलेंट परफॉर्मेंस फ्रॉम ऑल इंडिया आइकॉन। 4 विकेटें लिए 21 रन देकर और 8 गेंदों में 20 रन, पसीने से शराबूर हैं। आइए जिग्नेश, आपको खड़े रहना है। सबसे पहले गिफ्ट